नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और जो भी हमारे नए दर्शक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे खबर की जो पिछले कुछ एक दिन से लगातार चल रही है और वो खबर है मुंबई से। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की और इस छापेमारी में हमारे देश में राजनीतिक का एंगल कैसे घुस जाता है उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं, जिस भारत देश में हैं, उस देश का अगर हम एक दुर्भाग्यपूर्ण बात कहें तो ये है कि कोई भी मसला हो या कोई भी मैटर हो उसमें राजनीतिक और जाति एंगल का घुसना स्वाभाविक है। जैसे तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप और बाकी अन्य जो भी हमारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर्स थे, उनके घर पर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है तो इस पर सियासत बड़ी जोर से अपना रास्ता चुन लेती है और इसमें सियासत घुस जाती है। सियासत क्यों आती है उसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तापसी पन्नू, मधु मेंटेना, अनुराग कश्यप, इन सब के घरों पर छापेमारी क्यों करी, इसके पीछे वजह क्या है। तो आयकर विभाग इन सभी के घरों पर छापेमारी करती है। करीब 40 घंटे से छापेमारी जारी है। तापसी पन्नू के 28 जो जगह हैं, ठिकाने कहें तो उनमें छापेमारी की गई है और 5 करोड़ कैश लेने की जो रसीद थी वो तापसी पन्नू के यहाँ से मिलती है। 350 करोड़ के टैक्स चोरी का सबूत मिला है। तापसी पन्नू के साथ बैंक लॉकर को सीज कर दिया गया है। अनुराग तापसी के जो व्हाट्सएप चैट थे उनको भी बैकअप कर लिया गया है। तो ये सारी जानकारी थी। बात करते हैं आयकर विभाग के एक अधिकारी का जो बयान था। उन्होंने कहा कि इन सितारों के घर पर छापेमारी सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और देर शाम तक जारी रही है। अधिकारी ने बताया कि पुणे के करीब 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है। सेलिब्रिटी एंड टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के कुछ अधिकारियों के यहाँ भी छापेमारी की गई है। छापेमारी में कार्रवाई फैंटम फिल्म्स और इसके प्रमोटर रहे अनुराग कश्यप, निर्देशक निर्माता विक्रमादित्य मोटवाने, निर्माता विकास बहल और निर्माता वितरक मधु मंटेना के घर पर भी छापेमारी की गई और जांच का सिलसिला जारी है। हाउस फैंटम फिल्म्स कश्यप ने इसको शुरू किया था 2011 में और 2018 में इसको बंद कर दिया था। जो फैंटम फिल्म्स थी इसका आरंभ 2011 में किया गया था और इसके जो अनुराग कश्यप, विकास बहल, निर्देशक विक्रमादित्य मोटवाने, निर्माता मधु मेंटेना, इन लोगों ने मिलकर के इसकी शुरुआत करी थी और इसमें बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बनी थी जैसे लुटेरा, क्वीन, अगली, एन10, मसान, उड़ता पंजाब। ये सारी फिल्में जो हैं इसी फैंटम फिल्म्स के बैनर के तले बनी थी, मगर 2018 को किसी कारणों से इसको बंद कर दिया जाता है। अधिकारी ने कहा कि फैंटम फिल्म द्वारा अन्य संस्थानों के साथ सभी व्यवसाय, वित्तीय लेन देन, टैलेंट, इवेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को इकट्ठा कर लिया है, जब्त कर लिया है और इसकी जांच कर रहे हैं। वहीं आयकर विभाग के अधिकारी ने दावा किया कि इन फर्मों, सितारों द्वारा अर्जित आय से विसंगतियां पाई और विभाग के साथ दायर किए गए उनके रिटर्न्स टैक्स चोरी को इशारा कर रहे हैं। इस सर्च को किसी अन्य कारणों से जोड़कर नहीं देखा न जाना चाहिए। उन्होंने छापेमारी के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड्स और फाइलें एकत्रित कर ली गई हैं और इनकी जांच जारी है। तो ये एक आधिकारिक बयान दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें राजनीतिक एंगल कहाँ से जुड़ जाता है। तो बताते चलें कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू लगातार जो है केंद्र की सरकार पर हमलावर रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार को कहें तो इनके ऊपर ये हमेशा हमलावर रहे। अनुराग कश्यप के अगर आप ट्वीट्स खंगालेंगे तो हमेशा आप देखेंगे उनके ट्वीट्स जो हैं वो हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ ही रहे हैं। हम बात करें उनके 2-4 ट्वीट्स की, हम तो सारे ट्वीट्स उनके पढ़ नहीं सकते, मगर 2-4 ट्वीट्स हम आपको बताते हैं। तो आपको याद होगा कि मोदी ने कहा था कि आप जो है कोरोना वायरस के सम्मान में दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं। तो उस पर अनुराग कश्यप ने ट्वीट करके पूछा था कि एक सवाल था, मोमबत्ती और दिया कहाँ मिलेगा,
दवा की दुकान पे या फिर राशन या सब्जी की दुकान पे। क्या ये जरूरी सामान में आता है? और नहीं मिले तो क्या दुनिया जला सकता हूँ, माचिस है मेरे पास। एक ट्वीट था जो अनुराग कश्यप ने उस बात पर ट्वीट करी थी। अनुराग कश्यप सीएए के दौरान भी सरकार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने सीएए के दौरान के भी एक ट्वीट कर रखा था कि लिखा है कि सीएए या सीएबी कहीं नहीं जाने वाला है, इनके लिए कुछ भी वापस लेना नामुमकिन है क्योंकि वो उनके लिए हार होगी। यह सरकार हर चीज को हार जीत में ही देखती है, इसको ईगो ऐसा है कि सब जल कर राख हो जाएगा। लेकिन मोदी कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि अनपढ़ लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये एक ऐसा ट्वीट सीएए के दौरान भी अनुराग कश्यप ने करा था। एक ट्वीट उनका और है, उसमें लिख रखे हैं कि कितना बकवास करते हो सर जी, कुछ भी बोलते हो, जो बोलते हो खुद कभी सुनते हो ना, तो युवा को सुनते हो, बहन बेटियों को तो भाजपा के ही आपके ही परम दोस्तों खत्म ने कर रखा है, गरीब वंचित पीड़ित दलित आपको तो दिखते ही नहीं, आदिवासियों पर तो अडानी चढ़ के बैठा है, बकवास छोड़ो। तो ये सारे ट्वीट्स अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमलावर हमेशा रहे हैं बीजेपी के। तो इसी एंगल को जोड़ करके राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि मोदी सरकार ने इन सभी चीजों को बोलने के वजह से, यानी कि अनुराग कश्यप का ये जो बोलने का अंदाज था, मोदी सरकार पे हमला करने का जो अंदाज था, इसके वजह से मोदी सरकार ने ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड इन लोगों के घरों पर डलवाई है। हालांकि देश में ये सारी एजेंसियां जो है स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, इस पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है, मगर राजनीतिक पार्टियां हैं वो सवाल खड़ी कर सकती हैं, हम आम जनता उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। बाकी इस सब जानकारी के साथ इस यही वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।